नमस्कार दोस्तों। सीताराम जय हनुमान जय बागेश्वर धाम स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटेंगे और ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जो सीधा आपके साथ होने वाली घटनाओं को बताएंगे, ताकि आप पहले ही सचेत हो जाए। वो संकेत जो सीधे आपके भाग्य, आपके कर्म और आपके आगामी जीवन चक्र से निकले हुए हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप अपने जीवन में जिस मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक संघर्ष से गुजर रहे हैं, वह केवल एक संयोग नहीं था। वह समय शनिदेव की दृष्टि में आई उस परीक्षा का हिस्सा था, जिसके माध्यम से यह तय होना था कि आप अगले चरण में प्रवेश के अधिकारी हैं या नहीं। बहुत लंबे समय से आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती रहीं, जहां आपने सबका साथ दिया, सबके लिए खड़े हुए, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने बाद में आपको अपमानित किया, पीड़ा दी और पीठ पीछे आपके बारे में कटु बातें की। आपने सब सहा, कभी बिना उत्तर दिए, कभी मुस्कुराकर, कभी मौन रहकर। लेकिन अब वह समय आ गया है जब शनिदेव इस सब का उत्तर स्वयं देने जा रहे हैं। शनिदेव, जो न्याय और कर्म के प्रतिनिधि माने जाते हैं, उन्होंने आपकी आत्मा की गहराई में संचित उस करुण पुकार को सुन लिया है। उन्होंने देख लिया है कि आपने कितनी बार अपने ही लोगों के लिए अपने आत्म सम्मान को कुचल दिया। उन्होंने यह भी देखा है कि आप कितनी बार टूटे, बिखरे, पर किसी के सामने अपने दर्द को व्यक्त नहीं किया। यह सब अब व्यर्थ नहीं जाने वाला। आपके जीवन का ग्रह गोचर अब एक ऐसे विशेष स्थिति में प्रवेश कर चुका है, जहां शनिदेव की साढ़े साती या ढैया जैसी युति समाप्ति की ओर बढ़ रही है, या एक नए सकारात्मक चक्र की शुरुआत कर रही है। इस समय आपके भाग्य भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, जो यह दर्शाता है कि आपके सत्कर्मों का फल अब आपको एक एक करके स्पष्ट और गूढ़ रूप में मिलना प्रारंभ होगा। इस काल में आप पाएंगे कि जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया था, वे स्वयं अपने कर्मजाल में उलझने लगेंगे। आपको किसी से बदला नहीं लेना, कोई प्रतिशोध नहीं पालना, क्योंकि अब आपका कार्य केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। शनिदेव स्वयं आपके मार्ग से उन सभी नकारात्मक शक्तियों को हटाने जा रहे हैं जो अब तक आपको रोक रही थीं। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जब आप अपने कार्यों में अग्रसर होते हैं, तब कोई ना कोई व्यक्ति बीच में अड़चन डाल देता है। कोई आपको अपमानित करता है, कोई आपको हतोत्साहित करता है और कोई आपकी उपलब्धियों को छोटा बताता है। लेकिन अब यह चक्र टूटने वाला है। शनिदेव की कृपा से आप वह आत्मबल प्राप्त करेंगे, जिससे आप हर प्रकार की मानसिक दुर्बलता और बाहरी व्यवधान से मुक्त हो सकेंगे। आपके भीतर स्वाभाविक करुणा है, पर इस समय आपको उस करुणा को विवेक से संयमित करना होगा। याद रखिए, हर बार भावुक होकर निर्णय लेना अब आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। इस कालखंड में आपको अपनी चेतना को दृढ़ और जागरूक बनाना होगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि आने वाले 5 दिनों के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपकी ऊर्जा को झकझोर देंगी। कोई सूचना, कोई भेंट, कोई अनुभूति जो आपको आपके सच्चे मार्ग की ओर निर्देशित करेगी। यह अनुभव आपको आंतरिक रूप से झकझोर सकता है, लेकिन यह संकेत होगा कि अब परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों, मेरी ओर से आपको सलाह दी जाती है कि शनिदेव की कृपा को बनाए रखने हेतु शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम प्रां प्रीं प्रौं स शनैश्चराय नमः इस बीज मंत्र का जाप करें और काले वस्त्रों का दान करें। यह उपाय आपके ग्रहबल को सुदृढ़ बनाएंगे और आपके जीवन में स्थायित्व लाएंगे। इस समय का सही उपयोग केवल वही कर पाएगा जो आत्मचिंतन और संयम का मार्ग अपनाएगा। आपकी योग्यता अब किसी प्रमाण की मोहताज नहीं, लेकिन शनिदेव चाहते हैं कि आप अपने आत्मविश्वास को फिर से पुनः स्थापित करें। याद रखिए, जब शनिदेव किसी को नीचे गिराते हैं तो उसके लिए यह चेतावनी होती है, पर जब वह किसी को उठाते हैं तो वह पूर्ण न्याय के साथ होता है। और अब जो स्थिति बन रही है उसमें स्पष्ट है, आप शनिदेव की कृपा से उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां जीवन की हर बाधा आपकी परीक्षा नहीं, आपकी विजय बन जाएगी। साथ ही आपके जीवन में जो मानसिक तनाव, थकावट और आत्मविश्वास की कमी थी, वह शनैः शनैः समाप्त होने लगेगी। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी सोच में स्थिरता आ रही है, मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और निर्णय लेने की क्षमता अचानक तेज हो गई है। यह सब शनिदेव की कृपा और आपके पितरों के आशीर्वाद का ही परिणाम होगा। दोस्तों, आने वाले ये 5 दिनों के समय में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत करें।
आप देखेंगे कि जिन विषयों में अब तक आप असमंजस में थे, वे अब स्वयं स्पष्ट होने लगेंगे। जिन व्यक्तियों ने अब तक आपको कमजोर समझा, वे अब आपके आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति से चकित होंगे। परंतु यह परिवर्तन केवल तभी स्थायी होगा जब आप आध्यात्मिक अनुशासन को बनाए रखें। भक्तों, आपको एक विशेष संकेत की जानकारी देना चाहता हूं। आपकी कुंडली में इस समय चंद्रमा और शनि के मध्य जो योग बन रहा है, वह अत्यंत दुर्लभ और निर्णायक है। यह योग केवल उन्हीं व्यक्तियों के जीवन में आता है जो पिछले कई जन्मों से सत्कर्मों में लिप्त रहे हैं। इस योग के प्रभाव से जो लोग अपमानित थे, वे सम्मान पाएंगे। जो कर्ज में डूबे थे, उन्हें धन लाभ होगा। और जो रिश्तों में असुरक्षा महसूस कर रहे थे, उन्हें सच्चा प्रेम और अपनापन प्राप्त होगा। आपका घर, जहां अब तक कलह और चिंता का वातावरण रहा करता था, अब उसमें भी परिवर्तन दिखेगा। यदि कोई बीमार सदस्य लंबे समय से पीड़ा में था, तो उसकी सेहत में चमत्कारी सुधार आएगा। शनि की दृष्टि जब शुभ ग्रहों से संतुलित होती है, तो वह संपूर्ण जीवन को स्वर्णिम बना देती है। प्रिय भक्तों, यदि आप सच में इस ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हैं और अपना भाग्य बदलते देखना चाहते हैं, तो आज ही से प्रत्येक शनिवार काले तिल का दान करें और संध्या काल में एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर शनिदेव का स्मरण करते हुए जलाएं। साथ ही ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का नियमित जाप आरंभ करें। आपका जीवन अब पुराने पन्नों से निकलकर नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। यह अध्याय केवल कर्म पर आधारित है, और यदि आप इसे समझ लें, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अब समय है कि आप इस परिवर्तन को गहराई से महसूस करें। जिन अनुभवों ने आपको तोड़ा, वही अब आपको मजबूत बनाएंगे। जिन आंसुओं ने आंखें भिगोईं, अब वही आंसू कृतज्ञता में बहेंगे। और जिन सपनों को आपने खो दिया था, अब वही पुनः आपके सामने साकार खड़े होंगे। आज का समय केवल एक सामान्य दिन नहीं है, बल्कि वह क्षण है जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए सक्रिय हो चुकी है। आपने पिछले कई वर्षों में जो सहा है, मानसिक पीड़ा, असफलताएं, अपनों का विश्वासघात, आर्थिक संघर्ष, वह सब अब शनिदेव की दृष्टि में आ चुका है। यह वही क्षण है जिसकी प्रतीक्षा आपकी आत्मा ने वर्षों से की थी, और अब ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है कि आपके जीवन में न्याय होना ही चाहिए। आपने जिन्हें सबसे अधिक अपनेपन से देखा, जिन्होंने आपकी हर बात को सुना, जिन्हें आपने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बातें बताईं, आज वही लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते पाए जा सकते हैं। यह कठोर सत्य है, लेकिन अब समय आ गया है जब यह मुखौटे उतार दिए जाएं। एक ऐसा व्यक्ति जो वर्षों से आपके आसपास बना हुआ है, जिसने आपके दुखों को जानकर भी कभी सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि आपके पीछे बैठकर आपकी योजनाओं को तोड़ा, अब उसका असली चेहरा शनिदेव आपके सामने लाने वाले हैं। वह व्यक्ति कोई दूर का नहीं, बल्कि कर्क राशि से संबंधित हो सकता है। यह वही इंसान है जो सामने से आपकी प्रशंसा करता है, पर पीठ पीछे अपमान, जो आपके हर प्रयास को विफल करने के लिए अदृश्य रूप से सक्रिय रहा है। आपको बार बार इस व्यक्ति को लेकर संदेह हुआ होगा, लेकिन आप अपनी भलमनसाहत के चलते हर बार उस शक को नजरअंदाज करते रहे। लेकिन अब आपको यह भूल नहीं दोहरानी है। अगले आने वाले इन 24 घंटों में शनिदेव की विशेष दृष्टि आपकी कुंडली के उन भावों पर पड़ रही है जो गुप्त शत्रुओं, मानसिक बल और निर्णायक बदलाव से संबंधित हैं। यह समय आपको बहुत सी घटनाओं से सामना कराएगा। कुछ लोगों का बर्ताव बदलेगा, कुछ अपने ही सवाल उठाएंगे, कुछ बातें आपको भीतर तक झकझोर देंगी। पर घबराइए मत, ये सब संकेत हैं कि अब आप जाग चुके हैं, और जिनका भेद खुलना था वे उजाले में आ चुके हैं। आपकी सरलता, ईमानदारी और दूसरों के लिए उठाए गए कदम अब शनिदेव की दृष्टि में संचित हो चुके हैं, और उनका फल मिलने का समय आ गया है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आप इन 24 घंटों में अत्यंत सावधान रहें। इस अवधि में कोई स्त्री आपके जीवन में अचानक से अत्यधिक रुचि लेने लगे, मीठी बातों से आपको प्रभावित करने का प्रयास करे, तो सजग हो जाइए। यह संभव है कि उस स्त्री का मकसद आपको भावनात्मक रूप से उलझाकर निर्णय क्षमता को कमजोर करना हो। चाहे वह सहयोगी हो, मित्र हो या कोई पुरानी पहचान, इस समय भावुक निर्णय न लें। केवल शनिदेव पर भरोसा रखें और विवेक से कार्य करें। आपने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया है। वर्षों से आपके परिवार पर जो मानसिक और आर्थिक बोझ चला आ रहा था, अब वह शनिदेव की कृपा से दूर होने वाला है। परंतु इससे पहले अंतिम परीक्षा अवश्य होगी।
कुछ ऐसे दृश्य आपके जीवन में घटित होंगे जो आपको भावनात्मक रूप से विचलित कर सकते हैं। लेकिन यही समय है जब आप अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानेंगे। कोई पुराना व्यक्ति क्षमा मांगने आएगा, कोई विरोधी पैरों में गिरकर सहायता मांगेगा, और वही लोग जो आपकी असफलताओं पर हंसते थे अब आपकी सफलता की राह ताकेंगे। शत्रु के शांति का अभिनय करने पर भी आप दया न करें। अब आपको यह समझना है कि यह जीवन केवल ममता से नहीं, निर्णय से जीता जाता है। शनिदेव आपके साथ हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि आप अब खुद के प्रति जवाबदेह बने। कोई भी निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचें, किसी भी गोपनीय जानकारी को साझा न करें और किसी अपरिचित आकर्षण में न पड़ें। शनिवार के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। सरसों के तेल में हल्दी डालकर एक दीपक जलाएं और उसे पीपल के पेड़ के नीचे रखकर ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह क्रिया शत्रु बाधा को नष्ट करेगी और आपको भीतर से बल प्रदान करेगी। साथ ही प्रतिदिन अपने कुलदेवता और पितरों को स्मरण करें, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वही अदृश्य शक्ति आपके जीवन की रक्षा कर रही है। अब समय है अपने आत्मबल को पहचानने का। अब आपको न तो किसी पर भरोसा करना है, न ही किसी को सफाई देनी है। जो सच्चा है वह आपके साथ रहेगा और जो छल से भरा है वह शनिदेव की दृष्टि से नहीं बचेगा। ये 24 घंटे आपकी पहचान और आपके भाग्य की दिशा तय करेंगे। यह समय अत्यंत संवेदनशील है और ग्रहों की गति कुछ विशेष संकेत दे रही है, जिन्हें यदि समय रहते समझ लिया जाए तो आप न केवल आने वाले संकट से बच सकते हैं, बल्कि उन अवसरों को भी पहचान सकते हैं जो आपको एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इन 24 घंटों में ईश्वर की ओर से कुछ गुप्त संकेत आपको मिल सकते हैं, जो इस ओर इशारा करेंगे कि एक गंभीर समस्या आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने जा रही है, और दुर्भाग्यवश इसका कारण आप स्वयं होंगे। आप बार बार एक ही भूल दोहराते हैं। जब कोई कार्य सफल होने की कगार पर होता है, जब कोई योजना साकार होने वाली होती है, तो आप इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वह बात अपने आसपास के लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। आप यह नहीं सोचते कि हर कोई आपके उत्थान से प्रसन्न नहीं है, हर श्रोता शुभ चिंतक नहीं होता। आपकी यही आदत, यही जल्दबाजी शत्रुओं को आपके खिलाफ मौका दे देती है। जब आप सार्वजनिक रूप से अपने कार्यों की योजना साझा करते हैं, तो वे लोग जो अंदर ही अंदर आपकी प्रगति से ईर्ष्या रखते हैं, वे उसकी राह में बाधाएं उत्पन्न करने लगते हैं। कई बार बिना किसी कारण के कार्य अटक जाते हैं, सौदे रुक जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं, और आपको समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका उत्तर यही है आपकी बातों का गलत हाथों में जाना। आपके कुछ विरोधी सक्रिय हो चुके हैं। आने वाले 24 घंटों में वे अपने प्रयासों को तेज करेंगे। इस समय यदि आप किसी को भी अपने विचार या योजनाएं बताएंगे, तो आप स्वयं अपने लिए संकट का द्वार खोल देंगे। और विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके शत्रुओं में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम न अक्षर से आरंभ होता है। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, तो अगले 24 घंटे उससे अधिक संवाद न करें, कोई गोपनीय जानकारी न साझा करें और उससे किसी भी प्रकार की मदद की अपेक्षा न रखें। अब आपसे एक प्रार्थना है, यदि आप इस चेतावनी को हृदय से समझते हैं, यदि आप वाकई अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो अभी इस क्षण इस बात का प्रण लें कि आप अगले 24 घंटे मौन रहकर सावधानी के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे। साथ ही ईश्वर को स्मरण करते हुए इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और हृदय से जय शनिदेव लिखें। यह केवल शब्द नहीं है, यह वह स्पंदन है जो आपको शनिदेव की कृपा से जोड़ता है। आपके जीवन में जो सबसे उज्जवल परिवर्तन होने जा रहा है, वह आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। आने वाले 7 दिनों के भीतर आपके लिए कई ऐसे सुनहरे अवसर आने वाले हैं जो आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। जो भी व्यक्ति प्रातः 5 बजे उठकर अपने कुलदेवता को प्रणाम करेगा और सच्चे मन से मन्नत मांगेगा, वह निश्चित रूप से उन अवसरों को देख पाएगा जिन्हें दूसरों की दृष्टि नहीं पहचान सकती। आपको एक विशेष नियम का पालन करना होगा। शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और बिना किसी से बातचीत किए अपने पूजा स्थल में जाकर अपने कुलदेवता के सामने मौन होकर खड़े रहे। फिर हाथ जोड़कर जो भी आपके हृदय में है वह प्रार्थना स्वरूप कहें। यदि आप विवाहित हैं और पिछले रात्रि में सहवास हुआ है, तो स्नान करना आवश्यक है।
यदि किसी कारणवश स्नान न हो पाए तो बाहर से प्रणाम करके कुलदेवता का ध्यान करें, वह भी पर्याप्त होगा। आने वाले 7 दिनों में यदि आप यह साधना करते हैं तो आपके लिए जो बड़ा लाभ बन रहा है वह केवल एक संयोग नहीं रहेगा, वह सुनिश्चित सिद्धि बन जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में आपकी प्रगति उस स्तर तक पहुंच सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। घर में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई विवाह, संतान या व्यवसाय से जुड़ी बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शुक्र और मंगल की स्थिति यह भी संकेत दे रही है कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में पहले से तनाव है तो यह बढ़ सकता है। यदि आपने किसी रिश्ते में अनुशासन नहीं रखा है तो कलह बढ़ेगी। मंगल की तीव्रता यदि बढ़ जाए तो यह झगड़े, मानसिक अशांति और अचानक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को जन्म दे सकता है। मंगल के प्रभाव को शांत करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें और चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उन्हें चोला चढ़ाएं। यह उपाय आपके भीतर की उग्रता को शांत करेगा और पारिवारिक तनाव को दूर करेगा। ध्यान रखिए, यह 7 दिन केवल ग्रह परिवर्तन नहीं, जीवन दिशा का परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी साधना में दृढ़ रहेगा, जो संयम के साथ इस समय को जिएगा, वही इन 7 दिनों को वरदान में बदल पाएगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। आप इस समय को जानकर सावधान होंगे या फिर से उसी चक्र में फंसेंगे जो आपको वर्षों से रोकता आया है। लेकिन याद रखिए, चेतावनी केवल भाग्यशाली को मिलती है और वह जो उसे समझ लेता है वही सफलता का अधिकारी बनता है। बहुत बार देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति को संकेत मिलने लगते हैं कि धन प्राप्ति का समय निकट है, जैसे कोई लंबित भुगतान, प्रमोशन, व्यापार में लाभ या किसी योजना की स्वीकृति, तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से पहले ही उस सफलता के गर्व में जीने लगता है। उसे यह लगता है कि कार्य अब लगभग पूर्ण है और वह उसे सबके साथ साझा करने लगता है। यही वह स्थान है जहां गलती हो जाती है, क्योंकि कार्य भले ही 90-95% पूर्ण हो, पर शेष 5-10% ही आपके भाग्य का निर्धारण करता है। यदि उस शेष भाग में किसी की नजर या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाए तो वह कार्य वहीं रुक सकता है। इन दिनों ग्रहों की दृष्टि यह कहती है कि इस समय आपको विशेष रूप से अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उत्साह को नियंत्रण में रखना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमता है। आपने मेहनत की है, आपने अपने कार्यों को संवारने में वर्षों लगा दिए हैं, तो क्या केवल एक क्षण की लापरवाही उस सब को समाप्त कर दे? इसलिए याद रखिए, जब तक फल आपके हाथ में न आ जाए तब तक वृक्ष की चर्चा न करें। इस समय कुछ ग्रहयोग यह संकेत दे रहे हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रगति को देखकर भीतर से परेशान हैं, लेकिन ऊपर से मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं। उनकी बातों, उनके हाव भाव, उनके अचानक बढ़े हुए स्नेह से आप भ्रमित न हों। यह समय है भीतर की शक्ति को पहचानने का। कौन आपका सच्चा हितैषी है और कौन केवल आपके बढ़ते प्रभाव का हिस्सा बनना चाहता है। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो अगले 7 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे अवसर उत्पन्न हो सकते हैं जो पहले से रुकी हुई योजनाओं को गति देंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो कोई नई जिम्मेदारी, प्रस्ताव या स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। यदि आप व्यवसाय में हैं तो अचानक किसी नए ग्राहक या पुराने संपर्क से लाभ हो सकता है। ध्यान रखें, जब अवसर आए तो उन्हें पहचानें और तत्काल निर्णय लेने की जल्दबाजी न करें। हर प्रस्ताव को सोच समझकर विवेक से स्वीकार करें। अब एक विशेष पक्ष की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप में से कई लोग लगातार यह सोचते रहे हैं कि कब अच्छा समय आएगा, लेकिन क्या आपने यह देखा कि जब भी कोई समय आया आप उस क्षण में तैयार थे या नहीं? ईश्वर अवसर तो देते हैं, लेकिन उन्हें थामने की शक्ति हमारे विवेक, संयम और धैर्य पर निर्भर करती है। इस समय शनि की दृष्टि आपके दूसरे और 11वें भाव पर शुभ प्रभाव डाल रही है। यह संकेत करता है कि धन, परिवार और सामाजिक सम्मान से जुड़ी स्थितियां आपके पक्ष में आने वाली हैं। परंतु वहीं शुक्र और मंगल का युति भाव यह संकेत दे रही है कि यदि आप भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो निजी संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, विशेषकर वैवाहिक जीवन में। तो दोस्तों, ऐसे में मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मन से प्रार्थना करें कि आपके भीतर की अस्थिरता, क्रोध और असंतुलन शांत हो।
यह उपाय आपके पारिवारिक जीवन में संतुलन लाएगा और कार्यों में गति प्रदान करेगा। अब बात करते हैं उस विशेष अभ्यास की जो आपकी आर्थिक प्रगति के साथ साथ आपके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को भी जगाएगा। हर शुक्रवार ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अर्थात सुबह लगभग 5 बजे, स्नान करें और शांत चित्त से अपने पूजा स्थान पर जाएं। यदि स्नान संभव न हो तो स्वच्छ वस्त्र पहनकर भी अपने कुलदेवता का स्मरण करें। आंखें बंद करें और अपनी इच्छाओं को उनके चरणों में अर्पित करें, बिना किसी डर, संकोच या दिखावे के। यही वह प्रार्थना होती है जो ब्रह्मांड की शक्ति तक पहुंचती है और धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देती है। यह समय केवल आर्थिक वृद्धि का नहीं, आत्मिक प्रगति का भी है। ग्रहों की चाल यह बता रही है कि आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने ही वाला है, लेकिन उसमें देरी केवल तभी होगी यदि आप स्वयं उस रास्ते को उलझा लें। अतः संयम रखें, मौन अपनाएं, सही समय पर ही बोलें और हर कार्य को पूर्ण होने के बाद ही प्रकट करें। सप्ताह के ये 7 दिन अत्यंत कीमती हैं। इन्हें केवल अवसर के रूप में न देखें, बल्कि इन्हें एक साधना समझें। आप जितने स्थिर रहेंगे उतने ही आपके लिए द्वार खुलते जाएंगे। ईश्वर का आशीर्वाद केवल उसे ही मिलता है जो भीतर से तैयार होता है। यदि आप तैयारी में ईमानदार हैं तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको वर्षों से आवश्यकता थी। साथियों, जीवन में जब आर्थिक स्थिरता डगमगाने लगे, जब मेहनत का परिणाम दिखना बंद हो जाए और जब बार बार प्रयास करने पर भी अपेक्षित सफलता न मिले, तो इसका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं होती। कई बार ऐसे समय में आवश्यक होता है कि हम अपने भीतर झांकें और अपने चारों ओर के वातावरण को भी समझने का प्रयास करें। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन की स्थिरता हो, खर्चों पर नियंत्रण बना रहे और भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन जब यह सब नहीं हो पाता तो मन में निराशा आना स्वाभाविक है। ऐसे समय में केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने निवास स्थान की ऊर्जा, अपने व्यवहार और अपने आध्यात्मिक जुड़ाव पर भी ध्यान दें। जब हम दिन भर भागदौड़ करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, मेहनत करते हैं और फिर भी फल प्राप्त नहीं होता, तो यह संकेत होता है कि कहीं कोई सूक्ष्म रुकावट है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दिशाएं और उसमें स्थित पूजा स्थल, रसोई घर, मुख्य द्वार और शयन कक्ष की स्थिति हमारी मानसिकता, निर्णय क्षमता और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। यदि घर का उत्तर पूर्व कोना अव्यवस्थित हो, वहां भारी वस्तुएं रखी हों या गंदगी हो, तो व्यक्ति के जीवन में भ्रम, तनाव और आर्थिक अस्थिरता पनप सकती है। वहीं पूजा स्थल की दिशा गलत हो, जैसे पश्चिम या दक्षिण में हो, तो साधना का प्रभाव धीमा हो जाता है। प्रयास होते हैं पर वे पूर्ण नहीं हो पाते। ऐसे में यदि पूजा स्थान को उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में स्थापित किया जाए, नियमित रूप से वहां दीपक जलाया जाए और वातावरण को शुद्ध रखा जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करने लगती है। परिवार के मुखिया के कक्ष में अगर अत्यधिक खालीपन या नकारात्मक चित्र हैं, तो निर्णय क्षमता पर असर पड़ सकता है। अतः उस स्थान पर संतुलन और स्थायित्व लाना जरूरी होता है। रसोई घर में चूल्हे और सिंक के बीच उचित दूरी होनी चाहिए ताकि गृहलक्ष्मी की ऊर्जा प्रभावित न हो। यह सब समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम अपने घर को ऊर्जा के संतुलन में रखते हैं तो ग्रहों की सकारात्मकता स्वतः कार्य करने लगती है। इस समय जो ग्रह स्थिति बनी हुई है वह यह संकेत दे रही है कि आर्थिक दृष्टि से आपके लिए अवसर बन रहे हैं, लेकिन मानसिक और वातावरणीय बाधाएं उन्हें पकड़ने में रुकावट बन सकती हैं। ऐसे समय में यह अत्यंत उपयोगी होता है कि व्यक्ति अपने कुलदेवता के साथ पुनः जुड़ाव स्थापित करे। जो आत्माएं अपने वंश के आराध्य देवता को स्मरण करती हैं, उनसे एक विशेष प्रकार की आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है। यह कोई दिखावटी उपासना नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और आत्मिक संबंध होता है। जब आप पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से केवल मौन होकर भी अपने कुलदेवता को स्मरण करते हैं, तो वह प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती। वह ऊर्जा बनकर आपके जीवन में मार्ग बनाने लगती है। सप्ताह में एक दिन ऐसा चुनना जब आप संकल्प लें कि इस दिन मैं अपने कुलदेवता के समक्ष मौन बैठूंगा और केवल उन्हें हृदय से याद करूंगा, वह एक छोटी सी आदत भी बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जीवन में किसी भी बड़ी सफलता से पहले एक परीक्षा आती है। कई बार यह परीक्षा बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से होती है। धैर्य, विनम्रता और संतुलन की।
यदि आप इस समय को एक साधना की तरह अपनाते हैं, अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं, अपने भीतर क्रोध और बेचैनी को नियंत्रण में रखते हैं, तो ग्रहों की अनुकूलता बहुत जल्दी दिखाई देने लगती है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यदि संबंधों में तनाव है, विशेषकर दांपत्य जीवन में, तो यह केवल संवाद या व्यवहार का विषय नहीं होता। इसके पीछे गृहस्थी की ऊर्जा भी काम करती है। मंगल ग्रह यदि असंतुलित हो तो यह झगड़े, असहयोग और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। ऐसे में मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना, घर में लाल फूल अर्पित करना और हनुमान जी को सिंदूर से चोला चढ़ाना विशेष रूप से लाभदायक होता है। आपके जीवन में जो प्रयास रुके हुए हैं, जो आर्थिक योजनाएं बार बार बिगड़ जाती हैं, वे अब धीरे धीरे गति पकड़ सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको केवल बाहरी प्रयास नहीं, अपने वातावरण और मन के संतुलन की दिशा में भी ध्यान देना होगा। जब मन शांत होता है और घर की ऊर्जा स्थिर होती है, तब शनिदेव और कुलदेवता की कृपा सहज रूप से जीवन में उतरने लगती है। जब हम भीतर से तैयार होते हैं, तब ब्रह्मांड भी हमारे लिए द्वार खोलता है। अब समय आ गया है कि आप केवल अवसर की प्रतीक्षा न करें, बल्कि स्वयं को उस ऊर्जा में ढालें जो सफलता को आमंत्रित करती है। आपने अब तक जो सहन किया है, जो संघर्ष किया है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन यह याद रखिए कि परिवर्तन केवल तभी स्थायी होता है जब हम उसकी नींव भीतर से मजबूत करें। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपने भीतर की चिंताओं, भ्रम और नकारात्मक विचारों को त्यागना। बहुत बार देखा गया है कि व्यक्ति अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, लेकिन उसका मन बार बार भ्रमित होता है। वह दूसरों की बातों से, किसी के व्यवहार से, किसी रिश्ते में आए उतार चढ़ाव से या आर्थिक अस्थिरता से टूटने लगता है। लेकिन यह समय है अपनी चेतना को स्थिर करने का। ग्रहों की स्थिति साफ संकेत दे रही है कि यह सप्ताह आपके लिए नई संभावनाओं का प्रवेश द्वार बन सकता है, बशर्ते आप उसमें सही समय पर प्रवेश कर सकें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई बार हमारे जीवन में जो शुभ समाचार आते हैं, वे द्वार तक तो पहुंचते हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा इतनी अस्थिर होती है कि वे प्रवेश नहीं कर पाते। जिस प्रकार एक अतिथि को घर में आने से पहले द्वार खोलना पड़ता है, उसी प्रकार शुभ अवसरों को जीवन में आने से पहले मन का द्वार खुला और स्थिर होना चाहिए। इस समय आपके चारों ओर कई शक्तियां सक्रिय हैं। कुछ आपको ऊपर उठाने वाली हैं और कुछ जो आपको भ्रमित कर सकती हैं। यदि आपने आज इन दोनों के बीच फर्क करना सीख लिया, तो आने वाले समय में कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेगी। जो लोग भीतर से स्वच्छ हैं, सरल हैं और जिनके जीवन में छल कपट नहीं है, वे लोग इस काल में विशेष कृपा के पात्र बन सकते हैं। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि अब तक जो कुछ भी बाधा बनता रहा, उसका एक कारण आपके आसपास का वातावरण भी रहा है। कभी कभी हम बहुत ही शुद्ध मन से कार्य करना चाहते हैं, परंतु हमारे आसपास की ऊर्जा, जैसे घर में गड़बड़ी, वास्तु दोष या नकारात्मक सोच रखने वाले लोग, हमारे प्रयासों को रोकते रहते हैं। यदि आपने यह महसूस किया है कि हर बार कुछ अच्छा होने के पहले ही कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो अब समय है उस स्थिति का मूल कारण समझने का। अपने निवास स्थान में कुछ सरल बदलाव करके आप ऊर्जा के प्रवाह को सुधार सकते हैं। जैसे घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ और सजीव रखें, वहां हल्दी या केसर का तिलक नियमित रूप से करें। उत्तर पूर्व दिशा में गंगा जल का छिड़काव करें और पूजा स्थान में रोज कम से कम एक बार दीपक अवश्य जलाएं। ये छोटे छोटे उपाय बहुत बड़े परिणाम ला सकते हैं यदि वे श्रद्धा से किए जाएं। अब जब आप अपने मन और घर दोनों को शुद्ध कर चुके हैं, तब समय है अपने संकल्प को स्पष्ट करने का। कोई भी इच्छा तभी पूरी होती है जब वह केवल भावना न होकर एक स्पष्ट उद्देश्य बन जाए। क्या आप अपने आर्थिक जीवन में स्थिरता चाहते हैं? क्या आप अपने संबंधों में मधुरता और अपने कार्यों में सफलता देखना चाहते हैं? यदि हां, तो आज से संकल्प लीजिए कि अब आप कोई भी कार्य बिना एकाग्रता और सच्चे प्रयास के नहीं करेंगे। इस सप्ताह आपकी कुंडली में बन रहे ग्रह योग दर्शाते हैं कि कोई पुराना संबंध फिर से जीवन में लौट सकता है। कोई ऐसी योजना पुनः प्रारंभ हो सकती है जिसे आपने कभी छोड़ दिया था, और संभव है कि कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिले। लेकिन इन सब के बीच यह आवश्यक है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। कई बार जब हमें थोड़ा सा लाभ मिलता है, तो हम बहुत जल्द उत्साहित होकर उसे सबके साथ साझा कर देते हैं, और यही वह चूक होती है जो आपके शत्रुओं को सतर्क कर देती है।
यह समय है मौन में शक्ति को पहचानने का। जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक उसे प्रकट न करें। आपको यह भी जानना चाहिए कि कुल देवता की कृपा केवल प्रार्थना से नहीं मिलती। यह श्रद्धा, नम्रता और जीवन में संतुलन से प्राप्त होती है। अपने कुल देवता के प्रति मन में श्रद्धा बनाए रखें। हर शुक्रवार एक छोटा सा संकल्प लें कि आप उन्हें मौन भाव से याद करेंगे, चाहे किसी विधि से करें या केवल हृदय से। शनि की दृष्टि यदि शुभ भाव में हो तो वह व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकती है और इस समय आप उन्हीं लोगों में से एक बन सकते हैं। इसलिए मन को केंद्रित करें, घर को ऊर्जा से भरें और विश्वास बनाए रखें। जीवन में स्थायित्व केवल उन लोगों को मिलता है जो भीतर से मजबूत होते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी उन्हीं में सम्मिलित हों। जो भी हो चुका उसे स्वीकार करें, जो आने वाला है उसका स्वागत करें और जो अभी है उसमें संपूर्ण ऊर्जा के साथ उपस्थित रहें। आपके जीवन में अब जो बदलने वाला है वह केवल स्थिति नहीं, आपकी पूरी चेतना है। यही आपकी सफलता की शुरुआत होगी। आपका यह निर्णय इस सकारात्मक परिवर्तन को अपनाने का वास्तव में अत्यंत शुभ संकेत है। जब कोई आत्मा स्वयं तैयार होती है परिवर्तन के लिए, तो ब्रह्मांड भी उसे उसका मार्ग दिखाना शुरू कर देता है। और अब जो यात्रा आप प्रारंभ कर रहे हैं वह केवल बाहरी उपलब्धियों की नहीं, बल्कि आत्मिक विकास और ऊर्जा संतुलन की यात्रा है। यह समझना आवश्यक है कि जब तक भीतर में स्थिरता नहीं होती तब तक बाहर की स्थिरता अस्थायी रहती है। कई बार जीवन में धन आता है, सफलता मिलती है, लेकिन उसका आनंद नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा उस ऊर्जा को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होती। अब आपको अपने जीवन में वह स्थिति बनानी है जहां न केवल धन आए, बल्कि उसका उपयोग भी सही दिशा में हो। और वही होता है जब भीतर की चेतना शांत, संतुलित और जागरूक हो। अब समय है कि आप अपने आसपास के संबंधों पर भी एक नजर डालें। कुछ रिश्ते जीवन में केवल साथ देने के लिए आते हैं और कुछ केवल सिखाने के लिए। आप स्वयं देखें, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपकी ऊर्जा को कमजोर करता है? कोई ऐसा जिससे मिलने के बाद थकान महसूस होती है? यदि हां, तो समझिए वह संबंध आपके मार्ग का हिस्सा नहीं है, बल्कि परीक्षा है। आपके मन में कई योजनाएं हैं, कुछ अधूरी हैं, कुछ नई हैं और कुछ जिन्हें लेकर आप दुविधा में हैं। यह समय आपके लिए उन सभी योजनाओं को एक क्रम में लाने का है। अपने भीतर की आवाज को सुनिए। किसी बाहरी व्यक्ति से पूछने से पहले स्वयं से यह प्रश्न करिए, क्या यह कार्य मेरे उद्देश्य से मेल खाता है? क्या यह निर्णय मुझे भीतर से शांति देता है? अगर हां, तो आगे बढ़िए। अगर नहीं, तो थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। सही समय पर सही दिशा स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। ग्रहों की दृष्टि इस समय संकेत कर रही है कि कोई ऐसी जानकारी, ऐसा प्रस्ताव या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपके सोचने की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। यह व्यक्ति आपके लिए एक दर्पण बन सकता है जो आपकी क्षमताओं को आपको दिखा सके। लेकिन यहां भी वही चेतावनी है, निर्णय लेने से पहले मन को शांत करें। अगर आप किसी निवेश, किसी नई साझेदारी या किसी कार्य विस्तार के बारे में सोच रहे हैं, तो यह उचित समय है, बशर्ते आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हों। धन तभी ठहरता है जब उसका स्वागत श्रद्धा और जिम्मेदारी से किया जाए। यदि आप केवल लाभ की लालसा में कोई कदम उठाते हैं, तो लाभ कुछ समय के लिए आ सकता है, लेकिन स्थायित्व नहीं टिक पाएगा। इस समय यदि आप प्रतिदिन किसी एक नियम को अपनाते हैं, जैसे सुबह शांत बैठकर 5 मिनट मौन में रहना, अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना, अपने हाथों से एक दीपक जलाकर उसे कुलदेवता के चरणों में समर्पित करना, तो यह छोटे छोटे कार्य एक विशाल ऊर्जा को जन्म देंगे। ये कार्य केवल प्रतीक नहीं है, यह आपके और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु बन जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है वह ग्रहों के भी ऊपर उठ जाता है। और इस समय शनि यही आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप भीतर से परिपक्व हों। हर बार प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती, हर बार उत्तर देना अनिवार्य नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आपके आसपास अब जो कुछ भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है, वह एक विशेष क्रम है। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से जा रहा है, कोई अवसर टल गया है, कोई योजना रुकी है, तो उसे नकारात्मक रूप में न लें। यह सब कुछ आपको तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आत्मा मजबूत होती है तो वह किसी अवसर के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए जीती है।
और जब कोई अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा होता है तो उसे मार्गदर्शन के लिए किसी ज्योतिष की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका अंतःकरण ही उसका गुरु बन जाता है। यही समय है कि आप अपने भीतर उस गुरु को जागृत करें और उस शक्ति को पहचानें जो आज तक केवल आपके बाहर काम कर रही थी, लेकिन अब आपके भीतर सक्रिय होना चाहती है। इस आंतरिक परिवर्तन को अपनाइए, उस ऊर्जा को सम्मान दीजिए और विश्वास रखिए जो आपका है वह आप तक अवश्य पहुंचेगा।